गुस्सा। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें हमेशा पछतावा और दर्द ही मिला है। फरहान सुनो तो सही, इतना गुस्सा ना करो। गुस्सा हराम है। अगर तुम मुझे कुछ समझते हो तो मेरी खातिर उसे माफ कर दो। बस बहुत हो गया आयशा। मैं इस बेहिस के साथ एक मिनट नहीं गुजारना चाहता। मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। इसकी मशकूक सरगर्मियां और इसके मोबाइल का पासवर्ड मुझे ना बताना, इसके गुनाहों का सबूत है। मुझे तो कितने दिनों से इस पे शक था कि ये बदकारी करेगी। फरहान बैठ जाओ, अभी तुम बहुत गुस्से में हो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। गुस्से में मैं न जाने कितना ऊंचा बोलता गया और यूं लग रहा था कि मेरी ही आवाज़ से मेरे कानों के पर्दे फट जाएंगे। मैं अंधेरे में डुबकी लगाता हुआ वहाँ से निकल पड़ा। मुझे अपने अकब में नताशा की बहन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसके बावजूद भी मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो पा रहा था। उससे झगड़ा करने से बेहतर मेरा दिल उसकी हड्डियाँ तोड़ने से सुकून महसूस करता। गज़ब खुदा का यार, अगर मैं 3 माह बाद उस आवारा के पास आ ही गया था और मेरी सिर्फ ये डिमांड थी कि अपना मोबाइल मुझे चेक करवा दो, क्या मौत आ रही थी? लेकिन वो ढीठ बन गई। बंद रोड की तरफ जाने दो। ध्यान से चलाओ यार। और इस उड़न खटोले के दरवाजे तुमने अपने घर में फिट करवाए हैं क्या? भाईजान दरवाजे लगाए हैं या नहीं? आप इतनी बड़ी शान वाले हैं तो अपने मोबाइल से गाड़ी का ऑर्डर लगवाएं। हमारे इस गरीब चिकड़े में क्यों सवार हो रहे हैं? और 400 लेंगे बंद रोड की तरफ जाने का। ओ भाई नवाब, ज़्यादा लेक्चर मत दो, मैं कोई और रिक्शा ले लेता हूँ। बड़ा आया लेक्चर देने वाला। मैं कई सालों के बाद ऑटो की तलाश में निकला था। मैंने तो इतने साल नताशा की गाड़ी इस्तेमाल की और वो भी पेट्रोल की टेंशन से आज़ाद होकर। जहर लगता था मुझे पेट्रोल पंप पर जाना और पेट्रोल डलवाना। हमेशा ऑफिस से वापसी पर नताशा गाड़ी की टैंकी फुल करवाया करती थी। ये सारे झमेले नताशा खुद ही देखती थी। इसीलिए रिक्शे वाले के 400 मांगने पर मेरा माथा ढनका रह गया। मुझे तो कितने दिनों से पेट्रोल के रेट का भी अंदाज़ा नहीं था। ये क्या हो गया? मुझे तो इसका अंदाज़ा ही नहीं था। 3 महीने से मुख्तलिफ शहरों में घूमते हुए जो कुछ भी जमा किया था सब उड़ा दिया। नताशा के घर में जाते हुए मुझे कभी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं थी। ना कोई खाने का मसला, ना और कोई ख़र्चा। वहाँ सब कुछ होटल की तरह तैयार मिलता था। उफ़, ये जो कुछ भी हो रहा था उस बेहया औरत की वजह से मेरे साथ हो रहा था। हाँ भाई स्टेशन जा रहे हैं। स्टेशन कितने पैसे? 100 रुपया। मुझे एक अरसे से रिक्शे में बैठने की आदत नहीं रही थी। गर्मी के साथ साथ भूख भी बढ़ती जा रही थी। उस मनहूस से झगड़ने से पहले मैं खाना ही खा लेता। इस सारे रास्ते में मुझे सिर्फ शर्मिंदगियां ही मिल रही थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये मेरे साथ क्या चल रहा है? मेरी हर शर्ट की जेब में हमेशा पैसे रहते थे। मुझे पता ही नहीं चलता था कि कब नताशा मेरी एक शर्ट से दूसरी शर्ट में पैसे मुंतकिल कर देती थी। और लानत हो मेरी ऐसी सोच पे। यार आहिस्ता चलाओ, जहाज समझ रखा है क्या? भाई आपको रश्का मिल गया, शुक्र करो। अभी थोड़ी देर बाद आपको कुछ भी नहीं मिलना था यहाँ पे।
भाई कहाँ तक चलोगे? चुबुर्जी भाई कितने पैसे? 100 रुपये। रहने दो यार। भाई आ जाओ, जिन्ने ही आगे बैठ जाओ, आ जाओ बैठो। बहुत शुक्रिया भाई। दरअसल यार मेरे पास पैसे नहीं। आ जाओ भाई, वैसे भी तो मैं खाली जा ही रहा हूँ, बैठो। सना, मैंने कहा था ना आज तेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, किसी की बद्दुआ नहीं लेते। मैंने क्या किया? मैं तो सारा दिन रोजी के पीछे मारी मारी फिरती। मेरा तो आखिरत के दिन हिसाब भी नहीं होना। ये तो मर्द और औरतों के काम है अच्छा बुरा होने के। मैं तो इससे आज़ाद हूँ और शुक्र ही है कि मैं आज़ाद हूँ। औरत होती तो सारा दिन जलीलो ख्वार होकर जब घर जाती तो शोहर कहता आ गई, अपने यारों के साथ वक्त गुजारती। आगे से जवाब देती तो मुंह तुड़वाती और घर का काम काज, बच्चों की देखभाल और रोटी बनाना और इसकी माँ को खिला और इसके पूरे टब्बर को खिला और हजारों काम। इस बगैरत के पैर दुबाती और ये फिर रात भर मुझे मेरे बिस्तर पे दुबाता। ना भाई ना, इस कंजर खाने से मैं वैसे ही अच्छी हूँ। ऊपर से ये तलाक के 3 बोल, इनकी तलवार अलग ही लटकी रहती है। बगैरत सा कितनी लंबी जुबान है इसकी। एक रख के लगाऊं इसको, इसे पता तो चले मर्दाना गैरत क्या चीज़ होती है। मेरी चाबियाँ कहाँ? ओह शिट, चाबियाँ तो मैं नताशा के घर की हैंगर पर लटका के आया हूँ, जहाँ मैं हमेशा से लटकाता था। मैं चाहती थी तुम्हें रोकना, मगर तुम उस टाइम अपने हवास में नहीं थे, तो मैं तुम्हें रोक नहीं पाई। चलो चलेंगे। नताशा ने अक्लमंदी से काम लेते हुए वो फैसला किया जो हमारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ वापस ले आया।